Good morning, everyone. Students, this is lecture number 4 of our online maths video classes. We are on the question number 3 of exercise 6.5. Question number 3 is in figure 6.53 इस फिगर में ट्रायंगल ABD is a triangle right angled at ABD ये एक ट्रायंगल है राइट एंगल्ड एट ए पर 90 डिग्री है एंड AC इज परपेंडिकुलर ऑन BD AC इस राइट एंगल ट्रायंगल के राइट वर्टिसेस से सामने वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है AC BD के ऊपर परपेंडिकुलर है। देन शो कीजिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC डॉट BD, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC डॉट DC एंड AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD डॉट CD। ये हमें शो करना है। सो देखिए हमारे पास है ट्रायंगल ABD, ए पॉइंट से AC परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है BD के ऊपर। सो गिवन है आपके पास ABD इज अ राइट ट्रायंगल जिसमें AC परपेंडिकुलर है BD के ऊपर। टू प्रूव में जो आपको ये तीनों प्रूव करने हैं वो आप लिख दीजिए। उसके बाद बात करते हैं प्रूफ के लिए। ये देखिए आपको फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC डॉट BD। यहाँ पे AB स्क्वायर क्यों है, क्योंकि AB की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी, AB की AB के साथ मल्टीप्लाई और यहाँ पे BC की BD के साथ, तो AB 2 बार है हमारा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दो सिमिलर ट्रायंगल की साइड को हम कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल लिखते हैं और वहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। ओके, तो यहाँ से आपको एक बात पता चली कि AB का आपको 2 बार यूज़ करना है, AB 2 बार आएगी तो इसीलिए तो AB स्क्वायर बनेगा। सो AB और फिर BC का यूज़ करना है एंड BD का यूज़ करना है। तो एक बार तो आप AB के साथ BC का यूज़ करो, AB के साथ BC का यूज़ करते हो तो ट्रायंगल बनेगा ABC। एक बार आप AB के साथ, AB का तो आपको यूज़ करना ही है क्योंकि 2 बार यूज़ करोगे, तो AB के साथ एक बार अगर हम BD का यूज़ करें तो फिर हमारा ये बड़ा ट्रायंगल बनेगा ABD। तो हमें इस छोटे ट्रायंगल और इस बड़े ट्रायंगल को सिमिलर शो करके उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो लिखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे आपको पता चल गया कि एक तो हमें ये छोटा ट्रायंगल ABC लेना पड़ेगा और एक ABD लेना पड़ेगा। तो देखिए AC परपेंडिकुलर था BD के ऊपर, तो हमने जो लास्ट लेक्चर में फर्स्ट थ्योरम की थी, थ्योरम नंबर 6.7, जब किसी राइट ट्रायंगल के राइट वर्टिसेस से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो ये दोनों छोटे वाली ट्रायंगल आपस में भी सिमिलर हो जाती हैं और दोनों छोटी वाली ट्रायंगल बड़ी ट्रायंगल के भी सिमिलर होती हैं। ओके, तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारा ABC होगा और ABD होगा, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे आपके, सिमिलर होंगे। ये तो हमें पता है थ्योरम से, थ्योरम नंबर 6.7 जो है आपकी वहाँ से ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ABD के सिमिलर हो जाएगा। बट स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारा क्या है, हमें ऑर्डर ऑफ कोरस्पोंडेंस ध्यान से लिखना होता है। आप फर्स्ट ट्रायंगल को तो कैसे भी लिख सकते हो ABC, बट अब जब सेकंड ट्रायंगल लिखोगे तो उसका ऑर्डर ऑफ कोरस्पोंडेंस बिल्कुल वही होना चाहिए जो इसमें है आपका, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए ABC के कोरस्पोंडिंग हम क्या लिखें, आप देख सकते हैं वो ABC में C पर 90 डिग्री है। ओके, और इसमें बड़े ट्रायंगल में कहाँ है 90 डिग्री, A पर है। तो जो C है, C के कोरस्पोंडिंग तो आएगा A, आप एक एक करके ऐसे ही लिखोगे। C के कोरस्पोंडिंग तो हमारे पास A मिलेगा हमें क्योंकि इसमें भी C पे 90 डिग्री और बड़े ट्रायंगल में भी A पे 90 डिग्री। ओके, दूसरा आप देख सकते हो ABC और जो आपका ABC है और ये आपका ABD है, एंगल B क्या है, एंगल B है दोनों में कॉमन, तो B के लिए B ही आएगा, B के प्लेस पे कौन आएगा, B ही आएगा। अब क्या बच गया, ABD था, A और B का यूज़ आपने कर लिया, D बचा है, D को आगे लिख दीजिए। आगे क्यों लिखा, क्योंकि B के लिए तो B ही लिखोगे बीच में, C के लिए A आ गया, वो लास्ट में लिख दिया। यहाँ पे इस A के लिए नहीं पता लगा हमें, तो क्या पॉइंट बचा था, पॉइंट बचा था D, तो हमने उसके लिए D लिख दिया। ओके, तो अब यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ से कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम लिख लीजिए जो जिसकी आपको नीड है। जैसे AB BC और BD हमें रिक्वायर्ड है, तो पहले हमने AB ले लिया, AB के बाय में क्या आएगा, AB के बाय में आएगा DB। दूसरा आप क्या ले सकते हो, देखिए BC है आपके पास, BD है, लेकिन इस ट्रायंगल में तो BC ही है, BD तो नहीं है, तो आप BC ले लीजिए। BC ले लेंगे, BC के बाय में यहाँ से BA आएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, AB मल्टीप्लाई AB की BA के साथ, DB की BC के साथ। BA और AB तो एक ही बात होती है, तो ये भी AB है और ये भी AB है, क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर इक्वल टू BC और DB को लिख लिया BD करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
नेक्स्ट है आपके पास जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में देखिए ए सी स्क्वायर बी सी डॉट डी सी, दैट मीन्स ए सी का 2 बार यूज़ होगा, बी सी और डी सी। ये देखिए ए सी आपका ये ए सी है, ओके, इसका 2 बार हमें ज़रूरत पड़ेगी। फिर है बी सी और एक है डी सी, तो दैट मीन्स एक बार ए सी के साथ बी सी ले लो तो ये ट्रायंगल बन गया छोटे वाला, और एक बार ए सी के साथ सी डी लोगे तो ये ट्रायंगल, दैट मीन्स ये दोनों छोटे ट्रायंगल। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको कल भी बताया था इन दोनों छोटे ट्रायंगल्स को लिखने का जो ऑर्डर ऑफ कोरस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग लिखने का तरीका तो मैं आपको कल भी बता चुकी हूँ, लास्ट लेक्चर में हमने किया था। इसको आप ऐसे लिखोगे बी सी ए सी डी, ओके, ऐसे टी बना लेना है आपको, बी सी ए सी डी। तो ये आपके ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ जाएंगे। देखिए सिंस ए सी परपेंडिकुलर है बी डी के ऊपर, तो बी सी ए सिमिलर होगा ए सी डी के। ये क्यों सिमिलर होते हैं, कैसे ये एंगल सेम आए, ये हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। बट यहाँ से मैंने आपको जस्ट डायरेक्ट लिखने का तरीका बताया था कि आप क्या करो, किसी भी वर्टेक्स की साइड से उठा लो बी सी ए ऐसे, फिर ए वापस चलो ए सी डी उधर, ओके। तो ये आपकी टी की भी शेप बन रही है, ये देखिए पहले हम ऐसे आए फिर बैक गए और फिर ये टी की शेप बन गई ना, ये कंप्लीट ऐसे आपका टी बन गया। तो ये आपके ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। उसके बाद यहाँ से देखिए आपको जो प्रूफ में था आपके पास ए सी स्क्वायर बी सी और डी सी का यूज़ हमने करना है। सो ए सी का तो यूज़ यहीं से कर लेते हैं ए सी, तो ए सी के बारे में क्या आएगा, थर्ड और सेकंड है, तो यहाँ से भी थर्ड और सेकंड कौन होगा, डी सी या सी डी लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हैं हम डी सी सी डी एक ही बात है, तो हमने सी डी लिख लिया। इक्वल्स टू यहाँ से नेक्स्ट आपका बी सी और डी सी का यूज़ है, तो इस ट्रायंगल में तो बी सी ही है, तो बी सी ले लीजिए। बी सी के बारे में फर्स्ट सेकंड, यहाँ से भी फर्स्ट सेकंड कौन आएगा, ए सी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी और सी डी। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट में है आपके पास ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी डॉट सी डी, ए डी स्क्वायर, ओके, ए डी स्क्वायर ये आपका ए डी, ये भी 2 बार यूज़ होगा। एक बार इसके साथ लेना है हमने, ये देखिए बी डी लिया तो कंप्लीट ट्रायंगल बनेगा, ए डी के साथ बी डी लोगे तो बड़ा वाला ट्रायंगल, और सी डी ये छोटे वाला ट्रायंगल, तो दैट मीन्स क्या हुआ, एक तो ये आपका बड़े वाला ट्रायंगल आएगा कंप्लीट, और एक ए डी के साथ ये सी डी लिया है तो ये ऊपर वाला ट्रायंगल आएगा, तो एक यहाँ से ऊपर वाला ट्रायंगल और एक कंप्लीट ट्रायंगल। अब देखिए इन दोनों को भी आप कैसे इनका ऑर्डर ऑफ कोरस्पॉन्डेंस सेम लिखेंगे। आपको ये पता है कि ऊपर वाला ट्रायंगल हमने लेना है ए डी सी, ये लिख लिया मैंने ए डी सी ट्रायंगल। अब इसके सिमिलर जो होगा ये ए बी ए डी बी, ये बड़े वाला ट्रायंगल आपने लिखना है ए बी डी, ये देखिए ए बी डी, ये है आपका बड़ा ट्रायंगल। लेकिन अब मुझे ऑर्डर ऑफ कोरस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा। ये देखिए ये आपका यहाँ से, अब छोटे ट्रायंगल में 90 डिग्री कहाँ है, सी पर, और बड़े ट्रायंगल में 90 डिग्री कहाँ है, ए पर। तो छोटे ट्रायंगल का सी वर्टेक्स बड़े ट्रायंगल के ए वर्टेक्स के इक्वल आएगा, इसका सी इसके ए के इक्वल आ गया। देन आप देख सकते हो एंगल डी तो दोनों में है, तो डी के कोरस्पॉन्डिंग डी ही आएगा। अब आप ये मत कहिएगा कि एंगल ए दोनों में है तो ए के कोरस्पॉन्डिंग ए, नहीं, पहले आपने 90 डिग्री चेक करना है, जो दोनों ट्रायंगल्स में 90 डिग्री आपको शो हो रहा है वो 90 डिग्री आप लिख दीजिए। छोटे ट्रायंगल में 90 डिग्री है सी पर और बड़े ट्रायंगल में 90 डिग्री है ए पर, तो पहले तो आप 90 डिग्री राइट करोगे। अब डी दोनों में है, एंगल डी देख लीजिए ना आप, एंगल डी दोनों में है, यहाँ पे भी यही एंगल डी है जब आप ए डी सी ट्रायंगल की बात करोगे, और जब आप ए डी बी ट्रायंगल की बात करोगे तो भी एंगल डी है, एंगल डी दोनों में हो गया। बट अगर आपको लगे कि एंगल ए भी दोनों में है, आप यहाँ से चेक कीजिए एंगल, जब आप ए डी सी लोगे, जब आप ट्रायंगल ए डी सी की बात कर रहे होगे, ए डी सी, तो सिर्फ ये है ना एंगल ए, तो ए डी सी में सिर्फ इतना सा, और पूरे ए बी डी ट्रायंगल में तो पूरी कंप्लीट है ये, तो ये दोनों नहीं इक्वल हुए, ये दोनों तो जस्ट नेम इनका इक्वल है, इनकी पोजीशन तो डिफरेंट है। बट अगर एंगल डी की बात करो आप, एंगल डी दोनों ही ट्रायंगल्स में सेम है, ए डी सी में भी यही एंगल डी कंप्लीट एंगल डी आ गया, और बड़े ट्रायंगल में भी ए डी बी में भी कंप्लीट एंगल डी आ गया। तो ये दोनों तो 90 डिग्री होने की वजह से इक्वल हो गई। डी आपका बिल्कुल कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में, वो आ गया। तो जब आपने डी और ए का यूज़ कर लिया, बचा कौन, बी, तो इसके लिए लिख दीजिए बी, ये आ गया आपका। अब यहाँ से क्या कीजिए, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम लिख दीजिए, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, रीजन लिखोगे आप, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। यहाँ से देखिए आपको प्रूव करना है ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी डॉट सी डी, तो ए डी का यूज़, ए डी के बारे में यहाँ से क्या आएगा, बी डी,
नेक्स्ट बी डी और सी डी, तो इसमें तो मेरा सी डी है, इस ट्रायंगल में तो इस ट्रायंगल वाला ऊपर लिखना है ना, तो बी डी तो इसमें है नहीं, सी डी है, सी डी का यूज़ कर लेते हैं। सी डी के बाय में यहाँ से क्या आएगा, सी डी के बाय में आएगा ए डी, थर्ड सेकेंड, यहाँ से भी थर्ड सेकेंड लोगे तो ए डी आ गया बाय में, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई ए डी के साथ ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी डॉट सी डी। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 था ये आपका। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ABC is an isosceles triangle right angled at C. Prove that AB square is equal to 2AC square. ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस क्या होता है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। राइट एंगल्ड है, दैट मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल है C पर। प्रूव कीजिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। ये देखिए, ये आपने ट्रायंगल बना लिया ABC। ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस दैट मीन्स उसकी 2 साइड इक्वल हैं, बट ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल है C पर। सो स्टूडेंट, जब भी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जो हाइपोटेन्यूज होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है। ओके, तीनों साइड्स में सबसे बड़ी होगी, वो किसी के इक्वल नहीं होगी, वो सबसे बड़ी ही होगी। तो अगर 2 साइड इक्वल लेनी है आइसोसेलेस होने की वजह से, तो वो हमें ये दोनों लेनी पड़ेंगी। ये दोनों इक्वल हो सकती हैं, वो हाइपोटेन्यूज जो है इन दोनों से बड़ा होगा हमेशा। ओके, वो किसी के इक्वल नहीं आ सकता, मतलब ए बी और ए सी बराबर नहीं हो सकते। ये आपके ए सी और बी सी ही इक्वल होंगे, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो सबसे बड़ी साइड होती है। और क्या है, हमारी आइसोसेलेस है, 2 साइड इक्वल हैं, थर्ड साइड इक्वल नहीं है उनके, तो थर्ड साइड जो होगी वो सबसे बड़ी होगी, वो अलग रहेगी, और बाकी की 2 साइड आपकी इक्वल आ जाएंगी। बेस और परपेंडिकुलर इक्वल आ जाएंगे, हाइपोटेन्यूज इक्वल नहीं आएगा। तो ए सी और बी सी इक्वल बनेंगे हमारे, ए सी इक्वल होगा बी सी के। प्रूव क्या करना है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। अब क्योंकि आपका क्या था, ये राइट एंगल ट्रायंगल थी, तो राइट एंगल के ऊपर आप पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है आपका ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस क्या है, बेस है बी सी और परपेंडिकुलर है ए सी, सो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बट आपको आंसर किस में चाहिए, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। मुझे आंसर चाहिए ए बी स्क्वायर की वैल्यू ओनली इन टर्म्स ऑफ ए सी स्क्वायर। सो ये जो बी सी है आप इसको चेंज कर दो, बी सी को क्या लिख सकते हो, बी सी को लिख सकते हो ए सी। तो बी सी की वैल्यू पुट कर दी ए सी स्क्वायर हो गया, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये हो गए 2AC स्क्वायर। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। ABC is an isosceles triangle with AC is equal to BC। ABC एक राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AC BC के इक्वल है। इफ़ AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये ऊपर वाले क्वेश्चन का ही बिल्कुल कन्वर्स है। इसमें आइसोसेलेस दिया गया था, यहाँ पर भी आइसोसेलेस है, AC BC के इक्वल है। इसमें ये चीज़ आपको प्रूव करनी थी, इसमें ये हमें गिवन है। ओके, और फिर क्या था, उसमें गिवन था आपको राइट एंगल है C पर, बट यहाँ पे प्रूव करना है कि ABC ट्रायंगल को राइट एंगल शो कीजिए। तो देखिए, सिंस ABC क्या है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है विद AC इज इक्वल टू BC, और साथ में आपको क्या दिया गया है, AB स्क्वायर इक्वल है 2AC स्क्वायर के। सो AB स्क्वायर इज इक्वल टू, जो ये 2AC स्क्वायर है आप इसको लिख सकते हो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। 2AC स्क्वायर को 2 बार ऐड करके AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और AC किसके इक्वल है, AC को लिख दो आप अब BC, एक AC को BC बना देना है, AC को लिख दिया हमने BC स्क्वायर। तो क्या हो गया, देखिए किसी राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल में, किसी ट्रायंगल में अगर AB स्क्वायर इक्वल है AC स्क्वायर और BC स्क्वायर के, अगर ट्रायंगल की एक साइड का स्क्वायर बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो, तो वो ट्रायंगल कैसा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। पाइथागोरस उसी पर तो अप्लाई होगी, राइट एंगल ट्रायंगल पर, तो ये पाइथागोरस अप्लाई हो चुकी है, दैट मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल कहाँ पर होगा, हाइपोटेन्यूज के सामने राइट एंगल होता है ना, ए बी के सामने, हाइपोटेन्यूज के सामने 90 डिग्री होता है। तो इसमें हाइपोटेन्यूज कौन है, ए बी, तो ए बी के सामने कौन सा वर्टेक्स है, सी, तो जो आपका ट्रायंगल है ABC वो राइट एंगल होगा C पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A। ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें साइड क्या है 2A। फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, इसका सभी एल्टीट्यूड आपने निकालने हैं। ABC राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ साइड 2A, इसकी तीनों साइड क्या है 2A हैं, आपको इसका एल्टीट्यूड निकालना है। एल्टीट्यूड क्या होता है, किसी भी एक वर्टिसिस से सामने वाली साइड पर डाला गया परपेंडिकुलर। तो हमने A से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया AD ऑन BC। तो देखिए ABC आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है ऑफ साइड 2A यूनिट, तो आप क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे AD परपेंडिकुलर ऑन BC, AD से BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर
परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है तो वो उसको क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा। तो ये जो डी पॉइंट है आपका वो मिड पॉइंट आ जाएगा। ओके, तो डी हो गया आपका मिड पॉइंट ऑफ बी सी। बी डी को आप अब लिख सकते हो बी सी का हाफ। अगर ये बी डी है आपका बी से लेके डी तक, तो वो बी सी का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना, क्योंकि डी तो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट तो ये आधा और ये उसका पूरा पार्ट है, तो बी डी क्या हो जाएगा, बी सी का हाफ हो जाएगा, बी सी का आधा हो जाएगा, तो हाफ ऑफ बी सी। 1/2 बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू 2a है, क्योंकि तीनों ही साइड की वैल्यू 2a है, तो बी सी की भी वैल्यू 2a आएगी। 2 से 2 कट हो गया, वैल्यू क्या आ गई a, तो बी डी आपका क्या हो गया a। दैट मीन्स ये पूरा 2a था, तो ये b से d तक हाफ कितना होगा, a होगा। ओके, अब आप मुझे अब ए डी की वैल्यू निकालनी है, तो जस्ट बिल्कुल सिंपल है, आप ट्रायंगल ले लीजिए ए बी डी और इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपके पास ए बी की वैल्यू भी है, बी डी की वैल्यू भी है, ए डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो देखिए, सिंस ए बी डी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट डी, तो हमने पाइथागोरस अप्लाई कर दी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये देखिए, ये आपका हाइपोटेन्यूज ए बी स्क्वायर इक्वल होगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के। ए बी की वैल्यू है 2a का होल स्क्वायर, ए डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, बी डी की वैल्यू आई थी ए स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर को रखा यहीं पे, ये 2a स्क्वायर क्या बन गई, 4a स्क्वायर बन गई, और ये a स्क्वायर भी उधर जाके माइनस हो गया, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज 3a स्क्वायर। नाउ मुझे तो सिर्फ ए डी की वैल्यू निकालनी है, तो ए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डी इक्वल्स टू, ये स्क्वायर जो है यहाँ के रूट बन जाएगा, तो √3 और a स्क्वायर से रूट कैंसिल होके क्या आ गया a, तो ए डी की वैल्यू आ गई है आपके पास √3a। तो ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड इज √3a, हर एक एल्टीट्यूड ही यही होगा, क्योंकि आपका क्या था, इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो आप कहीं से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए, बिल्कुल सेम ही आएगा आपका।